जब देश बाहर से नहीं भीतर से हारता है। क्या कभी आपने सोचा है, एक तरफ करोड़ों भारतीय थे और दूसरी तरफ बहुत ही कम संख्या में अंग्रेज, फिर भी भारत जैसा विशाल देश गुलाम कैसे हो गया? क्या सिर्फ अंग्रेजों की ताकत इसकी वजह थी? शायद ऐसा नहीं। अंग्रेजों के पास हथियार थे, सेना थी, रणनीति थी, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे भीतर थी। हम आपस में बटे हुए थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। राजाओं के बीच संघर्ष था सत्ता के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए एक साझा राजनीतिक चेतना बेहद कमजोर थी। और इतिहास हमें एक कठोर सबक देता है, जब कोई समाज भीतर से बिखर जाता है तो बाहर की ताकत के लिए उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। आज हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या हमारी सोच भी आजाद है? अगर आज भी हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और छोटे छोटे स्वार्थों में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो फिर सवाल उठता है कि हमने इतिहास से क्या सीखा? गुलामी की जंजीरें तो टूट गई, लेकिन क्या हमारे भीतर की जंजीरें भी टूट गई? याद रखिए, किसी भी देश को गुलाम बनाने से पहले उनके लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। और शायद सबसे बड़ी आजादी वही है जब इंसान दूसरे के बनाए गए डर, भेदभाव, सीमाओं से अपने मन को आजाद कर ले, क्योंकि बाहरी गुलामी से पहले मनुष्य भीतर से गुलाम होता है।